हेलो एंड वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑन फाइल हैंडलिंग। इस वीडियो सेशन में हम फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहला टॉपिक है फाइल में डेटा को कैसे लिखा जा सकता है। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं पाइथन में कोड की ज़रिए तो हम किस तरीके से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के मोड हैं जिसकी हेल्प से आप किसी फाइल में डेटा लिख सकते हैं। अगर आप नई फाइल बनाना चाहते हैं तो W मोड को आप प्रेफर कर सकते हैं। तो राइट मोड से वो फाइल में डेटा लिखता है। और अगर आप एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर डेटा को जोड़ना चाहते हैं प्रीवियस कंटेंट के साथ तो हम उसके लिए अपेंड मोड यानी A मोड का यूज़ कर सकते हैं, जो उसके लास्ट में नया डेटा ऐड कर देता है। ये हम आगे आने वाले सेशन के अंदर इसी में हम इस प्रोग्राम को भी डेवलप करेंगे अपेंड मोड के। तो राइट मोड में अगर आपकी फाइल एग्जिस्टिंग बनी हुई है तो जो प्रीवियस डेटा उस फाइल में लिखा हुआ है वो इरेज हो जाता है और नया डेटा जो आप लिखते हैं वो उसके अंदर ओवरराइट हो जाता है। तो इसका कोड यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि हम सैम्पल के नाम से हमने एक फ़ाइल बनाई है जिसका मोड हमने राइट यानी कि W रखा है और इसमें हम एक कंटेंट लिख रहे हैं वेलकम टू CITC द हब ऑफ IT। ये हमने एक कंटेंट उस फाइल के अंदर स्टोर करवाया है। फाइल को क्लोज़ किया, फिर उसके बाद फाइल को रीड मोड में ओपन करके उसके डेटा को रीड कर दिया। तो यहाँ पे हम इसमें इसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइल हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर हमने ओपन फंक्शन को कॉल किया और इसके अंदर हमने नया नाम दिया सैम्पल। ये नया नाम है क्योंकि यहाँ पे देखिएगा डेमो और TXT फाइल हमारे पास दो फाइल्स बनी हुई हैं। तो ये सैम्पल नाम से अब तीसरी फाइल इसके अंदर बन रही है जिसका मोड हमने राइट रख दिया। और इसमें हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, फाइल में हम राइट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और इस राइट फंक्शन के अंदर हमने मैसेज लिखा वेलकम टू CITC द हब ऑफ IT। ये हमने एक मैसेज उस फाइल के अंदर स्टोर करवाया और लास्ट में काम ख़त्म होने के बाद हम फाइल को क्लोज़ कर देते हैं। अच्छी प्रैक्टिस माना जाता है। फिर उसके बाद हमने फाइल को दोबारा ओपन किया नए मोड के साथ। यहाँ पे हम सैम्पल फाइल ले रहे हैं तो सैम्पल लिया और इसमें हम इस फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, प्रिंट करवाया और फाइल डॉट रीड हमने फंक्शन को कॉल कर दिया। अब इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए वेलकम टू CITC और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सैम्पल नाम की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई। तो इस तरीके से अगर हम W मोड का यूज़ करके फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें डेटा जो है वो एक नए कंटेंट के रूप में नई फाइल बन जाती है और उसके अंदर जो कंटेंट आपने राइट फंक्शन की हेल्प से लिखा है वो उस फाइल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर हम इस कंटेंट को चेंज कर देते हैं तो सपोज़ हमने इसकी जगह पे कुछ और लिखना है। मान लीजिए मैंने इसी फाइल को मैं दोबारा यूज़ करता हूँ तो इसमें मैंने कंटेंट चेंज कर दिया You are learning Python। तो ये हमने एक मैसेज दिया। अब हम इसको अगर हम क्रिएट कर अभी अगर हमारे पास सैम्पल फाइल ओपन करते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू CITC द हब ऑफ IT। ये हमारे पास इसमें फाइल में मैटर लिखा हुआ है और जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पे देखिएगा You are learning Python। अब अगर हम सैम्पल फाइल को ओपन करते हैं तो वो जो CITC का मैसेज था वो उसमें से इरेज हो गया और उसकी जगह पे You are learning Python आ गया। तो राइट मोड क्या करता है, फाइल के एग्जिस्टिंग डेटा को ओवरराइट करके उस फाइल में नया डेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसे ही अगर हम अभी जैसे इसमें हमने सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, अगर हम मल्टीपल लाइंस लिखना चाहते हैं मतलब कि उस फाइल के अंदर आपको एक से ज़्यादा डेटा लिखना है तो उस पर्पज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डिस्कशन का राइट लाइंस। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लाइंस अगर आप लिखना चाहते हैं फाइल के अंदर तो उस पर्पज़ के लिए आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन क्या करता है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है और उन आइटम्स को फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है।
तो एक से ज़्यादा राइट फंक्शन यूज़ करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन यूज़ करके उसमें मल्टीपल जो डेटा लिखना चाहते हैं लाइंस में, जैसे हमने रीड लाइंस फंक्शन जो डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो सेशन में, वो हमें आउटपुट कैसे देता है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में, और सेपरेटर लगा देता है हर लाइन के लास्ट में /n न्यू लाइन कैरेक्टर, और उसको आइटम्स को, हर लाइन को एक अलग आइटम के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका ऑपोजिट है, राइट लाइंस में हमें उसको इनपुट भी एज ए लिस्ट देना है। तो एक ही फंक्शन में हम क्या करेंगे, मल्टीपल लाइंस जो है एज ए लिस्ट आइटम उसके अंदर स्पेसिफाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है इसका वो हम देखते हैं कि इसमें हमने फाइल को ओपन किया, सैम्पल हमारी फाइल है, इसको राइट मोड में ओपन किया और इसमें हमने एक टेक्स्ट नाम का लिस्ट बनाया जिसमें हमने फर्स्ट लाइन चेंज कर दी, दूसरा एलिमेंट सेकंड लाइन चेंज कर दी, तीसरा एलिमेंट थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन। 4 एलिमेंट्स हमने 4 लाइंस के रूप में इसके अंदर स्पेसिफाई कर दिए। और ये जो लिस्ट बनी है इसको हमने राइट लाइंस फंक्शन को पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट। फाइल को क्लोज किया और उसके बाद फाइल को रीड करके हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमें वही सारा डेटा जो है आउटपुट के रूप में अलग अलग लाइंस में मिलेगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो फाइल को ओपन करना है, फाइल इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सैम्पल नाम की हमारी फाइल है उसको हमने यूज़ किया और राइट मोड में हम उसको ओपन कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट के अंदर हमने लिखा फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे /n लगा दिया, फिर कॉमा, यहाँ पे हमने दे दिया सेकंड लाइन हमने यहाँ पे दिया, इसमें भी हमने /n लगाया, और फिर उसके बाद कॉमा, यहाँ पे हम दे देते हैं थर्ड लाइन दिया, इसमें भी हमने /n लगाया, फिर कॉमा से सेपरेट करके हम इसका चौथा एलिमेंट दे रहे हैं फोर्थ लाइन। तो ये हमारा लिस्ट क्रिएट हो गया, 4 एलिमेंट्स जिसमें हमने लिखे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल डॉट राइट लाइन्स का फंक्शन हम इसमें कॉल करेंगे और इसके अंदर टेक्स्ट जो हमने लिस्ट बनाई है वो एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, फाइल को क्लोज़ कर दिया, क्योंकि इस मोड को अगले मोड में ओपन करने से पहले उसे क्लोज़ करना है। फिर उसके बाद हमने फाइल को ओपन किया नए मोड में, फाइल का नाम स्पेसिफाई करना है, सैम्पल हमारी फाइल का नाम है, और उसके बाद इसको रीड मोड में ओपन किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल को प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने दिया प्रिंट फाइल डॉट रीड, तो ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो अब इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 लाइंस में हमारे पास डेटा आया, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। तो ये जो हमने एज ए लिस्ट 4 कंटेंट इसके अंदर एज ए इनपुट दिए हैं, उसे राइट लाइंस ने क्या किया, अलग अलग लाइंस में उस फाइल में ट्रांसफ़र कर दिया, स्टोर कर दिया। और इस तरीके से हम एक ही फंक्शन को यूज़ करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये काम राइट फंक्शन से भी किया जा सकता है, लेकिन उसमें हमें मल्टीपल टाइम्स उस राइट को यूज़ करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में यहाँ पे देखा है कि अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है हमारे पास, इसमें हमने दिया कि अगर आप मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ नहीं करना चाहते हैं राइट फंक्शन को, तो आप राइट लाइन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइल में अपेंड करना। अपेंड का मतलब जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि अगर आप ऑलरेडी बनी हुई फाइल में नया डेटा ऐड करना चाहते हैं, नया डेटा ओवरराइट नहीं करना चाहते, उसी फाइल के अंदर आप नया डेटा ऐड करना चाहते हैं एंड ऑफ फाइल में, तो उसके लिए हम अपेंड मोड का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सैम्पल फाइल है और सैम्पल फाइल में हमने क्या 4 लाइंस लिखी थी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन। उसी में हम क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड एक नई लाइन जोड़ेंगे उसी फाइल के अंदर। तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन किया हुआ है और जस्ट ये कंटेंट हम रहने देंगे, और इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है फाइल डॉट राइट, अब इसको क्या करना है, हमने राइट की बजाय यहाँ पे अपेंड मोड में इसको ओपन करना है। और राइट मोड के अंदर हमने क्या किया, जस्ट /n यूज़ किया और हेलो वर्ल्ड
हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो ये नॉर्मली क्या होगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर उसमें ऐड हो जाएगा। और फाइल को क्लोज किया, फिर उसके बाद फाइल को हमने रीड मोड में ओपन करके उसको प्रिंट करवाया। तो हमारे पास पहले फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन ये ऑलरेडी हमारे पास सैम्पल फाइल के अंदर था, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम इसको रन करते हैं फाइल को, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया और यहाँ पे सैम्पल फाइल में आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड इसमें ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम अपेंड मोड का यूज़ करके अपनी फाइल के कंटेंट में एड ऑन्स यानी कि नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ये अपेंड मोड का यूज़ होता है। तो उसके लिए हम A का यूज़ करते हैं अपेंड मोड के लिए, W का यूज़ करते हैं राइट मोड के लिए और R का हम यूज़ करते हैं रीड मोड के लिए। तो जिस तरीके से भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं राइट फंक्शन में डेटा लिखने के लिए किसी फाइल के अंदर, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम फॉर लूप का यूज़ भी कर सकते हैं मल्टीपल लाइंस को किसी फाइल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया और इसमें लूप हमने 1 से 11 रेंज तक चलाया है और उसमें हम जस्ट एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, दिस इज़ लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, 3, 4, 5, इस तरीके से हम उसमें यूज़ कर रहे हैं। और उसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल को ओपन करेंगे, फाइल यूज़ किया और इसमें ओपन हम इस फाइल को करेंगे सैम्पल को। सैम्पल के अंदर हमने इसको यूज़ करना है राइट मोड में, ओपन किया, फिर उसके बाद हम लूप चला लेते हैं। फॉर आई इन रेंज हमने दे दी 1 to 11, टोटल 10 टाइम्स ये चलेगा। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फाइल डॉट राइट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने फॉर्मेटेड तरीके का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया दिस इज़ लाइन नंबर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे जो उसके अंदर चल रही है। और फिर उसके बाद लाइन हमें चेंज भी करनी है तो /n हमने इसके अंदर लगाया, तो लाइन नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आता जाएगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज, ये हमने मेथड कॉल कर दिया। अब हमें फाइल को ओपन भी करना है, तो दोबारा ओपन किया रीड मोड में, सैम्पल फाइल ओपन की, इन्वर्टेड कॉमास में सैम्पल हमने यूज़ किया और इसको हम यूज़ कर रहे हैं रीड मोड में। और रीड मोड के अंदर हमने जस्ट क्या करना है, प्रिंट करवाना है और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया फाइल डॉट रीड, तो ये हमारा फंक्शन चल गया। अब इसको अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास 10 लाइन्स आएंगी। तो जैसे ही हमने इसको रन किया तो यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं थोड़ा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास देखिए दिस इज़ लाइन नंबर 1, दिस इज़ लाइन नंबर 2 एंड सो ऑन। 10 लाइनें इसके अंदर प्रिंट हुई हैं 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे हमने 11 क्यों दिया है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और दोबारा से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेंज फंक्शन में होता है वो इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, मतलब कि ये इसमें शामिल नहीं है। तो 1 से 10 तक चलेगा, 11 उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होता है। तो सेकंड आर्ग्यूमेंट यानी जहाँ तक उसको चलना है वो 11 से कम तक चलेगा। तो इसी वजह से ये 10 तक चला है, क्योंकि ये एक्सक्लूडेड होता है, ये इंक्लूडेड नहीं होता है। तो ये हमने फॉर्मेटेड आउटपुट का यूज़ किया है, जिसमें हमने आई की वैल्यू जो लूप चल रहा है फर्स्ट टाइम में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, इस तरीके से 10 टाइम्स चलेगा और लाइन्स प्रिंट हो रही हैं और हमने रीड मोड में उस फाइल को प्रिंट करवा दिया है। तो इस तरीके से हम जो प्रोग्राम है फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, उसमें कैसे डेटा लिखा जा सकता है फाइल्स के अंदर, कैसे हम फाइल में से डेटा को रीड कर सकते हैं, ये हमने इन वीडियो सेशंस के अंदर डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।